बच्चों के मानसिक और शरीर के विकास के लिए लीजिए किड्स केयर पाउडर, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जो बढ़ाए आपकी मेमोरी पावर, आपके बच्चों को दे पूरी एनर्जी। तो अब बच्चे जब भी मांगे चॉकलेट शेक, दे उनको ये किड्स केयर पाउडर। ये आपको मिले अपने नजदीकी प्ले स्कूल पर या फिर कॉल करें 8010727232 पर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे शो फिट इंडिया में। अभी तक हमने आपसे फिटनेस ट्रेनर्स को जोड़ा, डॉक्टर्स के पैनल्स को जोड़ा, योगा थेरेपिस्ट को जोड़ा, जिन्होंने टेक्निकलिटी बताई कि हम कैसे फिट रह सकते हैं। लेकिन बात आती है शिक्षा की। एक बच्चा कोचिंग सेंटर से, स्कूल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा को अर्जित करता है। अगर बच्चा हेल्थ कॉन्शियस उसी वक्त से बन जाए तो अपने जीवन में इस सोच को, इस हैबिट को कैरी फॉरवर्ड करता है। हम बात करेंगे आज गीता पराशर जी से, जो कि शिक्षा के मैदान में 10 साल से हैं, अपना कोचिंग सेंटर रन कर रही हैं पालम कॉलोनी में, जिसका नाम है सर्वेस कोचिंग सेंटर। हम उनसे बातचीत करेंगे कि कैसे हेल्थ अवेयरनेस को हम शिक्षा क्षेत्र में रख सकते हैं और कैसे बच्चों को, उनके माता पिता को या सभी को हम कैसे अवेयर कर सकते हैं कि वो अपनी सेहत का ख्याल रखें और हेल्थ एजुकेशन क्या है। हमारी इस मुहिम को जो स्पॉन्सर कर रही है वो है एक्सिको आयुर्वेदा कंपनी, जिनके 54 प्रोडक्ट्स मार्केट में आ चुके हैं। उनमें से एक मैंगोस्टीन जूस है जो आपके अनवांटेड फैट पे काम करता है, बॉडी डिटॉक्स करता है और आपकी सेहत का ख्याल रखता है। गीता जी, स्वागत है आपका हमारे शो में फिट इंडिया में। मैम, सबसे पहले मुझे आप अपने कोचिंग सेंटर के बारे में बताइए जो पालम कॉलोनी में है। कब से आप चला रहे हैं और कौन सी क्लास को आप पढ़ाते हैं? तो ये 5 साल से मैं यहाँ पे चला रही हूँ और यहाँ 1st to 10th क्लास को मैं हैंडल करती हूँ। और यहाँ पे छोटे बच्चे भी आते हैं, बड़े बच्चे भी आते हैं। सभी को अच्छी शिक्षा देने की मेरी कोशिश रहती है। सबको अच्छा एटमॉस्फेयर मिले, सबको एक सेफ़ जोन मिले, जो आजकल के बाहर की जो कोचिंग सेंटर में हो रहा है वो ना हो के यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए। यही मेरी सोच थी, इसीलिए मैंने इसको प्रारंभ करा था। क्योंकि यहाँ के आसपास के जो कोचिंग सेंटर थे वहाँ पे मतलब बच्चे जाते थे लेकिन पढ़ाई पे इतना ध्यान नहीं होता था। वो इधर उधर क्लास बंक करके इधर उधर घूमते रहते थे। तो मैं प्रॉपर ध्यान रखती हूँ कि बच्चा कोचिंग में आए, पेरेंट्स से लगातार उनके बातचीत करते रहते हैं कि बच्चा घर से चला नहीं चला, कब यहाँ से गया, पहुँचा नहीं पहुँचा, पूरी एजुकेशन पे ध्यान रहता हमारा। तो ये है। मैम, मुझे ये बताइए आप कि जैसे कोचिंग सेंटर में काफ़ी सारे बच्चे आपके साथ आते होंगे, उनके पेरेंट्स भी आपसे जुड़ते होंगे। आपको क्या लगता है कि एक अच्छी शिक्षा क्या हो सकती है और बच्चे को अगर पूर्ण रूप से हमें शिक्षित करना है तो किस तरह की शिक्षा होनी चाहिए? सिर्फ थ्योरेटिकल शिक्षा होनी चाहिए या फिर प्रैक्टिकल भी होनी चाहिए? दोनों होनी चाहिए सर। अगर प्रैक्टिकल नहीं होगी तो थ्योरिकल भी मायने नहीं रखेगी, थ्योरिकल नहीं होगी तो प्रैक्टिकल भी नहीं हो पाएगी। तो मेरे हिसाब से दोनों ही पे ही काम करना ज़्यादा अच्छा है। पेरेंट्स को भी साथ में रखना चाहिए ताकि पेरेंट्स बच्चे के बारे में जान सके कि हमारा बच्चा कितनी प्रैक्टिस कर रहा है, कितना पढ़ रहा है, कितना उसमें कमी है, कितना उस पर हमें काम करना है। टीचर्स के साथ भी बातचीत करते रहना चाहिए ताकि बच्चे के बारे में पूरी जानकारी हम ले सकें कि उस पर हम फिज़िकली कितना करना है, मेंटली कितना करना है। ये अगर बच्चे के अनुसार हम पढ़ाई करवाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अगर एक बच्चे, देखो हमारे सब एक से सारे बच्चे नहीं होते, किसी पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है, किसी पे कम मेहनत करने की। तो मैं सोचती हूँ कि सब बच्चों के हिसाब से ही काम करना चाहिए, टीचर्स को भी और पेरेंट्स को भी। मैम ने बहुत अच्छी बात कही कि हमें जो शिक्षा देनी चाहिए बच्चों को वो पेरेंट्स के हिसाब से भी देनी चाहिए, बच्चों के हिसाब से भी देनी चाहिए, क्योंकि हर बच्चे का कैलिबर अलग अलग है, हर बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी अलग अलग है। मैम, बात करें अगर हम स्वास्थ्य की, क्योंकि अगर बच्चा जब तक स्वस्थ नहीं होगा तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकता। हम देखते हैं कि आजकल के बच्चों का खान पान किस तरह का है और जल्दी से मायूस भी आते हैं ज़िंदगी में जब रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं जो हेल्थ एजुकेशन है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में होना चाहिए और किस तरह से हो सकता है मैम?
सर लेकिन मैं इसमें एक बात ये कहूँगी कि बच्चे की जो दिनचर्या है ना, वो हमें सबसे पहले ठीक करनी चाहिए। आजकल की दिनचर्या, रात को लेट सोना, सुबह जल्दी ना उठ के रात 12-1 बजे तक उठना, तो उससे सारा सिस्टम बॉडी का भी ख़राब होता है, लाइफ का भी ख़राब होता है। हमारे काम करने की क्रियाएं जो हैं वो सारी एक तरफ ख़त्म होती जाती हैं। जब 12 बजे उठेंगे तो सारे दिन का खाने पीने का रूटीन भी ख़राब होगा। तो सबसे पहले तो हमें एक बच्चे की दिनचर्या को शुरू से ही ठीक करके रखना चाहिए, ताकि बच्चा आगे चल के उस दिनचर्या को अपना सके। और फूड का जो खाने पीने का है वो तो एक देखो, अब हर किसी अपने अपने घर के हिसाब से होता है। कोई अपने बच्चे को हाई फूड दे पाता है, कोई नहीं दे पाता, वो एक अलग टॉपिक हो जाता है। लेकिन सबसे पहले हर पेरेंट्स को, हर टीचर को, मतलब जो भी है, बच्चे की दिनचर्या को ठीक अगर हम रखते हैं तो आई थिंक 90% बीमारियां नहीं होंगी। तो ये है। मैम ये बताइए मुझे, जैसे हम देखते हैं कि दिल्ली की हम खासकर बात करें, पोल्यूशन हमेशा पीक पे रहता है, डायबिटीज़, हार्ट डिसऑर्डर के केसेस दिल्ली में मैक्सिमम लेवल पे हैं, खासकर इंडिया में बहुत ज़्यादा हैं ये ऐसे केसेस। तो वो कहीं ना कहीं हमारे लाइफस्टाइल से हैं, हमारी बेकार हैबिट्स के कारण हो रहा है। तो ये जो हैबिट्स हैं, ये जो हम अच्छी लाइफस्टाइल बना सकते हैं, ये एक जब बच्चा पढ़ रहा है छोटे लेवल पे, चाहे 6ठी क्लास में हो, 5वीं क्लास में हो, 7वीं क्लास में हो, वहीं से अगर ये अवेयरनेस फैलाई जाए बच्चों में, शिक्षा के माध्यम से, कोचिंग सेंटर्स के माध्यम से या फिर स्कूल्स के माध्यम से, तो आपकी क्या विचारधारा है इसमें? अच्छी विचारधारा है। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है। हमारी युवा जनरेशन वैसे ही काफ़ी ख़राब हो चुकी है इस टाइम पे, तो उनको तो मतलब शुरू से ही एक ऐसी अच्छी शिक्षा देने की, अच्छी हैबिट देने की ज़रूरत है, ताकि हमारे युवा अच्छे जवान बच्चे बने, जो आके काम करें, जो वीकनेस ना रहे उनमें। तो हैबिट तो होनी चाहिए। और जो ये फास्ट फूड वगैरह, इन पर थोड़ा कंट्रोल करके इनको बच्चों को कर सकते हैं। मैम आपके कोचिंग सेंटर में क्या कोई हेल्थ सेमिनार या फिर हेल्थ सेगमेंट के ऊपर बात करते हैं बच्चों के साथ? सर ऐसा प्रॉपर तो नहीं करते, लेकिन जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती है तो करते हैं उन बच्चों के साथ। जैसे कोई बच्चा वीक आ गया, मेंटली वीक आता है, जैसे कई बच्चे लर्न करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं कर पाते, उनको कितना ही पढ़ा लो, आज पढ़ा के भेजो, कल फिर जीरो। तो इसलिए हम करते हैं उन बच्चों के साथ, हर तरीके से कोशिश करते हैं कि उनको कोई दवाई दी जाए या कोई उनको अच्छी एक्सरसाइज वगैरह बताई जाए, या कुछ ऐसा हो तो हम बताते हैं कि भी ऐसा करो तो कि आपके बच्चे में कुछ फ़र्क आए। मैम मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा। अभी मैं इंटरव्यू लंबा नहीं लूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आगे हम फिर एक प्रमुख विषय पे बात करेंगे। फ़िलहाल आप मुझे ये हमारे दर्शकों को एक चीज़ ये बता दीजिए, अगर सर्वेश कोचिंग सेंटर से कोई जुड़ना चाहता है, यहाँ पे आपसे कोचिंग लेना चाहता है, तो उसका क्या तरीका है और ये कौन से एरिया में पड़ता है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। सर ये पालम कॉलोनी में पड़ता है, राजनगर पार्ट 2 में, और हमने इस पर गूगल पे भी डाला हुआ है अपना सर्वेश कोचिंग सेंटर, और फ़ोन नंबर वगैरह हैं हमारे, तो आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये बाहर बोर्ड लगा हुआ है, अगर ये शो करो तो उससे भी हम हमारे साथ अटैच हो सकते हैं, तो ऐसा कोई नहीं है। गीता जी धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने बात करी गीता पराशर जी से, जो तकरीबन 10 साल से एजुकेशन फील्ड से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा है कि जो हेल्थ अवेयरनेस है या हेल्थ एजुकेशन है, ये एक मैंडेट पार्ट है। बच्चों को कम उम्र से बताना चाहिए, अपनी सेहत के प्रति जागरूक करना चाहिए। चाहे बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, पायलट बनना चाहता है, लेकिन उसके लिए सबसे अहम चीज़ क्या है? उसका खुद का स्वास्थ्य है। अगर स्वास्थ्य सही है तो वो सब कुछ कर सकता है। फिट इंडिया यही चाहता है, नेशन लाइफ यही चाहता है कि जो हेल्थ अवेयरनेस है वो इनिशियल लेवल से आए, बच्चों से निकल कर आए, कि बच्चे भी समझें कि स्वास्थ्य हमारे लिए कितना ज़रूरी है और हेल्थ एजुकेशन हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। ये नेशन लाइफ का सपना है, इसको साकार करें, लोगों को अवेयर करें, खुद भी अवेयर हों। और कोई सवाल है, अगर आप किसी एजुकेशनिस्ट से पूछना चाहते हैं, योगा थेरेपिस्ट से पूछना चाहते हैं, किसी डॉक्टर से पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, हम वो सवाल नेक्स्ट इंटरव्यू में ज़रूर लेके आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा आपसे। नए सवालों के साथ हम नया इंटरव्यू करेंगे और वो सवाल पूछेंगे जो आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे। मैं राहुल शर्मा, नेशन लाइव से, और कैमरे के पीछे हैं शहनवाज अली। धन्यवाद।